233 रनों पर बांग्लादेश को ढेर करने के बाद रोहित के साथ मिल यशस्वी, विराट और राहुल ने अपने बल्ले से ऐसा तांडव मचाया कि चौथे दिन ही बांग्लादेश की धज्जियां उड़ाकर दूसरे टेस्ट मैच को ऑलमोस्ट अपने नाम कर लिया। तो टीम इंडिया की ये धाकड़ बल्लेबाजी देखकर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों की भी आंखें फटी की फटी रह गईं और अब उन्होंने बड़ा बयान दिया। तो आखिरकार भारतीय बल्लेबाज रोहित कोहली की जमकर तारीफ करते हुए रिकी पॉन्टिंग से लेकर एडम गिलक्रिस्ट, शेन वॉटसन और स्टीव स्मिथ जैसे महान खिलाड़ियों ने क्या बोला है, आइए चलिए दिखाते हैं उनके बयान का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, इंडिया और बांग्लादेश के बीच कानपुर के मैदान पर दूसरे टेस्ट मैच के 3 दिन तो पूरी तरीके से बारिश में धुल गए थे, लेकिन चौथे दिन जब टीम इंडिया को अपना जलवा दिखाने का मौका मिला तब बांग्लादेश को पता चला कि पहले 3 दिन तो उनके लिए कितने अच्छे गए थे। जी हां, पहले तो बुमराह और जडेजा ने अपने खौफनाक गेंदबाजी से आग उगलते हुए पूरी की पूरी बांग्लादेश को केवल 233 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया। तो फिर जब बैटिंग से जलवा दिखाने की बारी आई तब हमें असली तांडव देखने को मिला। जब मैदान में आते रोहित और यशस्वी ने रन नहीं बल्कि सीधा आग बरसाना शुरू कर दी। उन्होंने बांग्लादेशी गेंदबाजों को फिर से ऐसा धोया कि 3 ओवर में टीम इंडिया ने 50 रन ठोककर वो कारनामा कर दिया जो पिछले 180 सालों में नहीं कर पाए थे। तो भले ही रोहित 3 छक्कों और 1 चौके की बदौलत केवल 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन यशस्वी का कोहराम जारी था। उन्होंने अपने विस्फोटक बैटिंग से 11 ओवर में ही टीम इंडिया को 110 रनों तक पहुंचा दिया। 51 गेंद पर 12 चौके और 2 तूफानी छक्कों से सजी 72 रनों की लाजवाब पारी खेल डाली। तो राहुल और कोहली ने भी बांग्लादेशी गेंदबाजों को बेदर्दी से पीटा। किंग कोहली ने 47 तो राहुल ने 31 गेंद पर अर्धशतक ठोक दिया, जिनकी धाकड़ बैटिंग से टीम इंडिया ने 34.3 ओवर में 285 रन बनाकर पारी डिक्लेयर कर दी और बांग्लादेश पर 52 रनों की बढ़त बनाई। और जैसी मैच की सिचुएशन है उसे देखते हुए यही लग रहा है कि टीम इंडिया 5वें दिन बांग्लादेश को किसी मच्छर की तरह मसल देगी। तभी तो यह करिश्मा देख रोहित, राहुल टीम इंडिया के धुरंधरों की बल्लेबाजी के दीवाने हो गए। ऑस्ट्रेलिया दिग्गज, जी हां दोस्तों, आपको बता दें सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान देखिए काउंटिंग ने कहा, मजा आ गया जिस तरीके से बल्लेबाजी की है आज टीम इंडिया ने। खास तौर पर यशस्वी और राहुल दोनों ने यह साबित कर दिया कि वो टीम इंडिया की सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज क्यों है। ये भले ही छोटी थी पर टेस्ट की सबसे ऐतिहासिक पारियों में से एक है। अब शायद बांग्लादेश को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि ये मैच ड्रॉ हो जाएगा और वो बच जाएंगे, पर उनका ये सपना सपना ही रह जाएगा। मुझे लगता है 5वें दिन टीम इंडिया अब तो ये टेस्ट मैच जीत जाएगी। दोस्तों, रिकी पॉन्टिंग के बाद बड़ा बयान दिया है खुद शेन वॉटसन ने। उन्होंने कहा 3 ओवर में 51 रन, 10 ओवर में 110 रन और 35 ओवर में ऑलमोस्ट 300 रन हुआ। क्या ये सब ये टेस्ट मैच चल रहा था या फिर T20? मुझे तो समझ ही नहीं आया। 180 साल में जो कोई नहीं कर पाया वो आज रोहित, यशस्वी, राहुल और टीम इंडिया ने कर दिखाया। सैल्यूट है उन सभी को। आज जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है ये हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाएगी। ये मैच अब से मेरा फेवरेट हो चुका है। कमाल कर दिया आज तो टीम इंडिया ने। केवल एक दिन में ही भारत और बांग्लादेश दोनों टीमों ने बैटिंग कर ली, ऐसी बहुत कम ही देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों, वॉटसन के बाद एडम गिलक्रिस्ट ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा ये होती है टेस्ट की बेस्ट पारी, जब आपकी टीम संकट में हो और आप काउंटर अटैक कर दें। आज तो भारतीय बल्लेबाज स्पेशली राहुल और यशस्वी में आपकी बल्लेबाजी देखकर मंत्रमुग्ध हो गया हूं। सच में ये अब तक की बेहतरीन पारियों में से एक है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं भारतीय टीम की किस तरीके से तारीफ करूं। कौन सोच सकता था कि भारत केवल 2 दिन में ये मैच जीतेगा, लेकिन भारतीय बैटर्स ने जो किया है अब तो टीम इंडिया को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, गिलक्रिस्ट के बाद स्टीव स्मिथ ने बयान बढ़ा देते हुए कहा कि मैं आज सबके सामने कहना चाहता हूं कि ये टेस्ट क्रिकेट में अब तक की बेहतरीन बैटिंग में से एक है। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा और हमेशा हमेशा को याद रखा जाएगा, क्योंकि ये चमत्कार ही तो था टेस्ट क्रिकेट में। जहां 10 ओवर में 10 रन बनते हैं वहां 10 ओवर में आप 100 रन बना दे। टीम इंडिया ने 35 ओवर में ऑलमोस्ट 300 रन मार दिए, जो शायद वनडे में भी नहीं होता है। ऐसे में बांग्लादेश सोच भी कैसे सकती है कि वो मैच जीतेगी। भारतीय क्रिकेट टीम की ऐसी बैटिंग की तारीफ करने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं। तो दोस्तों, देखा आपने, इन ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने भारतीय टीम की जमकर तारीफ की है। तो दोस्तों, आप टीम इंडिया को बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, कानपुर के मैदान पर चौथे दिन बारिश के बाद बांग्लादेश पर टूटा है बुमराह के साथ अश्विन जडेजा का कहर। अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से मचाया ऐसा हाहाकार। पहले सेशन में ही बांग्लादेश को समेटकर तोड़ा उनका गुरूर। तो आखिर जब मोमिनुल अपने बल्ले से तबाही मचा रहे थे, कैसे भारत की नाक कटने से बचाते हुए भारतीय गेंदबाजों ने बांग्लादेश की धज्जियां उड़ाकर रख दी। कितने रनों पर ही निपट गई बांग्लादेश। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन की दिल दहला देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले यदि आप भी अश्विन और बुमराह के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला कानपुर के ग्रीन फील्ड स्टेडियम पर खेला जा रहा है। और दोस्तों, पहले दिन जहां रोहित ने टॉस जीतकर बांग्लादेश को पहले बैटिंग करने का न्योता दिया, केवल 35 ओवर खेलकर बांग्लादेश 107 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना पाई थी। तभी मूसलाधार बारिश के चलते पहले दिन का खेल रद्द हो जाता है। तो वहीं दूसरे दिन तो 1 ओवर का भी खेल नहीं हो पाया था, जिसने टीम इंडिया की चिंता बढ़ा दी थी। तो वहीं गरीबी में आटा गीला तीसरे दिन भी
हालात कुछ ज्यादा सुधरे नहीं। हालांकि दोस्तों मुकाबले को शुरू करने में ग्राउंड स्टाफ ने जितनी मेहनत की उतनी किसी ने नहीं की, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बारिश की वजह से मैदान काफी गीला था। ऐसे में घंटों तक ये यहाँ पर सुपर सॉपर्स ने अपना जलवा दिखाया, लेकिन तीसरे दिन भी मैच शुरू नहीं हो पाया। ऐसे में अब केवल आखिरी 2 दिनों का खेल बाकी था। चौथे दिन पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था टीम इंडिया का जलवा देखने के लिए, और करोड़ों फैंस की दुआओं का असर भी हुआ। जब सूरज की पहली किरण के साथ चौथे दिन का खेल आखिरकार समय पर शुरू हो गया तो भारतीय गेंदबाज जल्द से जल्द बांग्लादेश को ऑल आउट कर टीम इंडिया की जीत की नई उम्मीद जिंदा रखना चाहते थे। वहीं मुशफिकुर रहीम और मोमिनुल हक ये सोचकर आए थे कि अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा बड़े स्कोर तक आगे ले जाए। पहले ओवर से ही रोहित ने बुमराह और आकाशदीप को आक्रमण पर लगा दिया। हालांकि पहले 5 ओवर में तो उसका कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। दोस्तों खिलाड़ी गेंदें नहीं बल्कि आग के गोले बरसा रहे थे। नतीजा हुआ कि 40 ओवर में बांग्लादेश केवल 108 रन बना पाई थी। पिछले 5 ओवर में ये दोनों खिलाड़ी मुश्किल से 1 रन जोड़ पाए थे। उन्हें लग रहा था कि ये उनकी चालाकी है, लेकिन बहुत जल्द बुमराह ने साबित कर दिया कि ये उनकी कितनी बड़ी बेवकूफी थी। और इस बार 41वां ओवर लेकर आए बुमराह की पहली गेंद पर, जहां मुशफिकुर रहीम ने चौका लगाकर उनके आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंचाई तो जसप्रीत बुमराह ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए अगली गेंद पर मुशफिकुर के तीनों विकेट उखाड़कर टीम इंडिया को दिन से पहली सफलता दिला दी। जहां मुशफिकुर को तो समझ नहीं आया था कि आखिर कैसे बल्ला नीचे आने से पहले बुमराह ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। वो इस मैच में 32 गेंद पर केवल 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और अब बांग्लादेश को चौथा झटका लगने के बाद मैदान पर लिटन दास मोर्चा संभालने के लिए आए थे। लेकिन इस विकेट के बाद तो ऐसा लगा कि उन्होंने टेस्ट को T20 समझ लिया है। जहां आकाशदीप के स्वागत में मोमिनुल ने चौका लगा दिया तो लिटन दास तो मानो सिर पर कफन बांध कर आए थे। आते ही उन्होंने सीधा जसप्रीत बुमराह से पंगा ले लिया। 43वां ओवर लेकर आए बुमराह की पहली गेंद पर लिटन दास ने शानदार चौका लगाया तो तीसरी गेंद को भी उन्होंने कवर के ऊपर से चौके में तब्दील कर अचानक से भारत की विकेट की खुशियों को मातम में बदलना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि कोई तो भरोसा ही नहीं कर पाया जब बुमराह की 5वीं गेंद पर भी लिटन दास ने एक और चौका उड़ा दिया। इस ओवर में लिटन ने हमला करते हुए कुल 12 रन बटोर डाले। 43 ओवर में ही बांग्लादेश को 128 रनों तक पहुंचा दिया, जो भारत के लिए अच्छे संकेत तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। टीम इंडिया को जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे तो वहीं इन दोनों के बीच एक मजबूत पार्टनरशिप पनपने लगी थी। रोहित की भी कोई रणनीति काम नहीं आ पा रही थी। बुमराह और आकाशदीप अपना पूरा जोर लगा रहे थे कि इन दोनों बल्लेबाजों को निपटाया जाए, लेकिन ये दोनों तो मैदान में ग्लू की तरह चिपक गए थे। कभी सिंगल तो कभी चौका। भारतीय फील्डर्स की भी मैदान में परेड हो रही थी, लेकिन तभी ऐसा लगा कि टीम इंडिया को विकेट मिल गया। 46वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज की बाउंसर पर शॉर्ट लेग पर खड़े यशस्वी जायसवाल ने एक बेहतरीन कैच लपका, लेकिन शायद आज किस्मत बांग्लादेश पर मेहरबान थी। तभी तो जब रिव्यू में चेक किया गया तब पता चला कि गेंद तो मोमिनुल के बैट में लगी ही नहीं और टीम इंडिया की विकेट की खुशियां पल भर में गायब हो गईं। तो अगली गेंद पर जले पर नमक छिड़कते हुए मोमिनुल हक ने न केवल शानदार चौका लगाया बल्कि अपना शानदार अर्धशतक भी इसी के साथ ठोक दिया था। यह खिलाड़ी अकेले ही भारतीय टीम की नाक में दम किए हुए था। उन्हें रोकना किसी भी कीमत पर सबसे इंपॉर्टेंट हो गया था। तभी तो रोहित ने अपेस गेंदबाजों को नाकामयाब होते देखकर अपनी रणनीति में बदलाव किया। वो पारी के 47वें ओवर में स्पिन के जादूगर सर रविंद्र जडेजा को लेकर आए, लेकिन रविंद्र जडेजा के साथ ऐसी बदसलूकी हो जाएगी ये किसी ने नहीं सोचा था। जी हां, मोमिनुल ने तो जडेजा की ही बेदर्दी से पिटाई करते हुए 5वीं और 6ठी गेंद को चौके में तब्दील कर अपने खतरनाक तेवर टीम इंडिया को दिखा दिए थे। भारतीय फैंस उदास और मायूस थे। भारतीय खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि यह टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाए। सिर्फ बांग्लादेश के अलावा 49वें ओवर में ही बांग्लादेश ने 148 रन बना लिए थे। अभी तक उनके केवल 4 बल्लेबाज ढेर हो पाए थे, लेकिन जिस तरीके से भारत के गेंदबाज ही है, यह कहना गलत नहीं होगा कि पहले सेशन तक बांग्लादेश के 6-7 बल्लेबाज आसानी से आउट हो सकते हैं और टीम इंडिया इस मैच में तगड़ी वापसी करेगी। इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि अब भारतीय गेंदबाज कितनी जल्दी बांग्लादेश को ऑल आउट कर बैटिंग में उतार पाते हैं। वहीं अब इस मैच का रिजल्ट डिसाइड करेगा। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया अभी भी बांग्लादेश को एक दूसरे टेस्ट मैच में धूल चटा पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी नई और धमाकेदार खबरों को सबसे पहले जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, तीसरे दिन मिली भारत को बड़ी खुशखबरी। खेल रद्द होने के बाद भी इस नियम के चलते अंपायर ने बना दिया भारत को चैंपियन। बांग्लादेश को दिया 440 वोल्ट का झटका। तो आखिर कैसे हुआ ये पॉसिबल? कैसे बिना एक भी बॉल डाले या फिर बैटिंग किए ही टीम इंडिया इस दूसरे टेस्ट मैच की चैंपियन बन गई है? वो मजेदार रूल, एम्पायर का वो धमाकेदार फैसला तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप भी टीम इंडिया की जीत से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, इंडिया और बांग्लादेश के बीच कानपुर के मैदान पर जारी दूसरे टेस्ट मैच में तो गेंद और बल्ले से ज्यादा हमें बारिश का जलवा देखने को मिला।
जहां एक तरफ टीम इंडिया बांग्लादेश को क्लीन स्वीप करना चाहती थी, तो पहले दिन बारिश के इरादे तो कुछ और ही थे। मूसलाधार बारिश और खराब मौसम के चलते पहले दिन का खेल बहुत जल्द रद्द कर दिया गया था। यहां तक कि केवल 35 ओवर में 107 रन 3 विकेट के नुकसान पर बांग्लादेश बना पाई थी और तभी अंपायर ने खराब मौसम को देखते हुए फैसला किया कि आगे का खेल नहीं खेला जाएगा। तो दूसरे दिन तो हालात और भी ज्यादा खराब हो गए जब बिना एक भी गेंद फेंके दूसरे दिन का खेल रद्द कर दिया गया। इसके बाद तो करोड़ों क्रिकेट प्रेमी निराश हो गए, यानी कि तीसरे दिन का खेल और भी रोमांचक मोड़ पर आ गया था, क्योंकि जल्द से